समय है वचन का। वचन में हम लोग निकालेंगे गिनती 20 अध्याय 1 से 13 पद। गिनती 20 अध्याय 1 से 13 पद। निकालिए। पहले महीने में सारी इजरायली मंडली के लोग सिनै नामक जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे, और वहाँ मरियम मर गई और वहीं उसको मिट्टी दी गई। वहाँ मंडली के लोगों के लिए पानी ना मिला, इसलिए वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए और लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे, भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाएं, और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकालकर इस बुरे स्थान में पहुँचाया है। वहाँ तो बीज या अंजीर या दाखलता या अनार कुछ नहीं है, यहाँ तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं है। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे, और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी पर 2 बार चट्टान पर 2 बार मारी, उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। और उस सोते का नाम मरीवा पड़ा, क्योंकि इजराइलियों ने यहोवा से झगड़ा किया था और वह उनके बीच पवित्र ठहराया गया। परमेश्वर अपने वचन पढ़े जाने से जान पर आशीष दे। प्रभु यीशु के मधुर नाम में सबको जय मसीह की। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। कैसे हैं सब लोग? प्रभु का धन्यवाद हो। गर्मी कितनी भी हो लेकिन सब अच्छे हैं। हिम्मत जब होती है तो सब कुछ होता है, और हिम्मत टूट जाती है तो सब कुछ टूट जाता है, बिखर जाता है। परमेश्वर ने आपको एक अच्छी हिम्मत दी है कि आप हर मौसम में टिक सकते हैं, ठहर सकते हैं ठीक उन क्या नाम है अरे सैनिकों के समान जिन्हें बर्फ में भेजा जाता है, बर्फ में रुक जाते हैं, तपती हुई रेगिस्तान में भेजा जाता है, वो वहाँ भी टिकते हैं। हर तरह के मौसम में क्या हो जाते हैं, वो लोग टिकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सामने एक लक्ष्य होता है। लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य होता है कि अपने देश की सेवा करना, रक्षा करना, और इसलिए वो हर जगह पर टिकते हैं। और आप भी परमेश्वर के वचन की सेवा के लिए हैं, और इसलिए आप भी हर मौसम में टिक रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर इसके लिए आपको बहुत बहुत आशीष दे। वचन में जाएंगे, और वचन में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद के साथ हम आपके पास आए हैं पिता। एक बार फिर से अपनी आंखें आपके हाथ की ओर उठाते हैं, आपसे अनुग्रह, दया, करुणा, कृपा मांगते हैं। विश्वास हो परमेश्वर आप हैं प्रभु, और जो आपको पुकारते हैं प्रभु आप सुनते हैं। एक बार फिर से आपसे विनती करते हैं, आप हमारी पुकार को सुने और अपने आत्मा का अभिषेक हम सब पर उंडेलें, ताकि आपकी महिमा हम सबके जीवन से होने पाए, और आपका वचन हम सबके जीवन में 100 गुणा, 60 गुणा, 30 गुणा फल लाए, और आपको महिमा मिले। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। आज का जो वचन पढ़ा गया है गिनती 20 अध्याय और 1 से 13 पद। मेरे प्रियो, यहाँ पर इसका जो विषय है वो है जंगल के सफ़र में। हमने गीत गाया था ना एक शुरू में, कौन सा गीत था? जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह,
सारे संतों के बीच में तू हम करूं तेरी है मसीह, अपने जीवन भर इस जंगल के सफ़र में गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। जंगल के सफ़र से मतलब जब हम बचाए गए हैं, जब हम छुड़ा लिए गए हैं, परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया है, हमारा छुटकारा किया है मेरे प्रियो, और अब हम एक सफ़र को तय कर रहे हैं। और इस सफ़र में बीच में कोई पड़ाव से मतलब है मंजिल नहीं है बीच में। जो मंजिल ठहराई गई है उस मंजिल तक हमें क्या करना है, पहुंचना है। और सफ़र में हम लोग बढ़ रहे हैं, आगे निरंतर बढ़ रहे हैं। कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, फिर चलते हैं। कई बार आंसुओं को पोंछते हैं, कई बार आशीर्वाद भी देते हैं, कई बार कुड़कुड़ा भी जाते हैं, लेकिन कई बार आनंदित भी होते हैं। और लगातार हम क्या कर रहे हैं, एक सफ़र में चल रहे हैं। और ये सफ़र मेरे प्रियो आसान नहीं है। इस सफ़र में बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिनका हमें सामना करना है, लेकिन याद रखना, मंजिल को कौन पाएगा? मंजिल को कौन पाएगा? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उद्धार उसी का होगा। हालेलुया। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उद्धार उसी का होगा। एक छोटे से उदाहरण के तौर पर मैं प्रस्तुत करूंगा। एक व्यक्ति ने, जो बहुत ही ज़्यादा अमीर था, उसने किसी एक शहर के लोगों को बोला, मैं तुम्हें बम्बई बुलाना चाहता हूँ, और जब तुम वहाँ पहुँच जाओगे तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुमने अभी कल नहीं देखा है बम्बई को, तो बम्बई की रौनक जब तुम देखोगे तो आनंद से क्या हो जाओगे, भर जाओगे। क्योंकि मैं तुम्हें समंदर दिखाऊंगा, दूर दूर तक पानी पानी होगा, तुम्हें ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखाऊंगा, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें, बड़े बड़े पार्क दिखाऊंगा, और अच्छे से तुम्हारा वहाँ पर रहन सहन का इंतज़ाम करूंगा। और क्या करूंगा, तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। जिससे अभी तक तुमने क्या किया, मेरे बारे में सुना है और अभी तक देखा नहीं है, और बिन देखे सुनकर ही क्या कर पड़े हो, तुम निकल पड़े हो। मेरे प्रियो, सफ़र में चले लोग, सफ़र में जब चले तो सफ़र, याद रखना, आप कितनी भी अच्छी गाड़ी में बैठे हों, सफ़र में क्या होता है, परेशानी ही होती है। और जब तक आप मंजिल तक नहीं पहुंचते हैं, आपका सफ़र पूरा नहीं होता है। और रास्ते में बहुत सारे लोग कहने लगे, एक व्यक्ति को उन सब का लीडर ठहराया गया, और उस लीडर से लोग कहने लगे, भाई भूख लग रही है यार, खाना नहीं है। और बहुत ही ज़्यादा बिगड़ने लगे, यार कैसा मालिक है वो जिसने हमें बुलाया है और खाने तक तो नहीं है, खाने को भी नहीं दे रहा है। जो लीडर था उसने कहा, परेशान ना हो, मैं बात करता हूँ और खाना तुम्हें क्या होगा, मिलेगा। लीडर ने बात की मालिक से, और मालिक ने खाने का क्या कर दिया, प्रबंध कर दिया। फिर आगे बढ़े, और चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, लेकिन कभी रिक्वेस्ट नहीं की उन्होंने लीडर से कि भाई भूख लग रही है, आप प्लीज़ हमारे लिए इंतज़ाम कर दीजिए। लेकिन जब भी वो बात कर रहे थे, अरे यार बुला तो लिया है, बुला तो रहे हैं, इतने दिन से सफ़र में चल रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। समस्या है, प्रबंध होता है। और क्या होता है, अभी रास्ते में हैं और वो क्या कह रहे हैं, यार तुम्हारा कैसा व्यक्ति है वो जिसने हमें बुलाया है। वो तो कह रहा मैं समंदर दिखाऊंगा तुम्हें, तुम्हें ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखाऊंगा, तुम्हें पहाड़ दिखाऊंगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लीडर ने कहा,
पहली बात ये कि मेरी योजना नहीं है, ये उसकी योजना है जिसने तुम्हें क्या किया है, बुलाया है। जिसने तुम्हें क्या किया है, बुलाया है, ये उसकी योजना है। दूसरी बात ये है कि तुम अभी सफर में हो। उसने ये वादा किया था कि जब तुम बंबई पहुंचोगे तब मैं वो सारी चीजें क्या करूंगा, दिखाऊंगा। तो अभी तुम सफर में हो, यहाँ पर तुम्हें समंदर थोड़ी मिल जाएगा, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। और मेरे प्रियो, वो लीडर पर बहुत ज़्यादा क्रोधित होने लगे। लीडर गया दौड़कर, उसने मालिक से बात की कि लोग मुझे मार डालना चाहते हैं, पत्थरवा करना चाहते हैं, प्रबंध कीजिए। स्वामी ने प्रबंध किया और कुछ बातें बताई। मेरे प्रियो, आज का जो वचन है वो इसी प्रकार से आधारित है। अगर आप मसीह में निकल पड़े हैं, प्रभु ने आपको बुलाया है, मैंने नहीं बुलाया, याद रखिए। अगर आप सोचते हो कि साहब पादरी ने बुलाया है, तो मैं हाथ खड़े कर देता हूं, मैंने किसी को भी नहीं बुलाया है। मैंने सुसमाचार सुनाया है, मैंने प्रभु के वचन को सुनाया है, लेकिन उस सुसमाचार के द्वारा बुलाया किसने है? बुलाया किसने है? परमेश्वर ने बुलाया है। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो अध्याय पढ़ा गया है, जो खंड पढ़ा गया है, उसमें यही चीज देखने को मिलती है कि किस प्रकार से लोग कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं और मूसा को बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, परेशान करते हैं। मेरे प्रियो, 5वें पद को पढ़े इसी अध्याय के। और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकालकर इस और बुरे तुमने हमें मिस्र से निकाल कर क्यों इस बुरे स्थान में पहुंचाया है। पहुंचाया है? आगे, वहाँ तो बीज या अंजीर या दाखलता या अनार कुछ नहीं है। यहाँ तो अंजीर, बीज, दाखलता, अनार कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं है। यहाँ तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं है। ये मूसा ने नहीं कहा था। अंजीर, अनार, बीज, दाखलता, ये किसने कहा था जब उन्हें बुलाया था? ये मेरे प्रियो परमेश्वर ने कहा था। और इसको हम देखेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक, जल्दी से निकाल लें कोई भी जन और पढ़ दें व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 8 अध्याय 7 और 8 पद को। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8 अध्याय 7 और 8 पद को जल्दी से पढ़े कोई। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। फिर वह गेहूं, जौ, दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। और मधु का भी क्या है? देश है। हालेलुया। परमेश्वर ने जब उनको बुलाहट दी, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस मंडली को कहलवाया कि मैं तुम्हें एक ऐसे देश में लेकर जा रहा हूं जहां तुम्हारी आवश्यकताओं की कोई भी कमी नहीं होगी, हर एक आवश्यकता तुम्हारी पूरी की जाएगी। और यहां तक कि इतना सुंदर देश है और बहुत ही ज्यादा उपजाऊ देश है। तुम्हारे खाने के लिए फल, पीने के लिए गहरे गहरे सोते अर्थात झरने, नदियां, दूध और मधु अर्थात बहुत सारा उपजाऊ देश है, जहां पर बहुत सारे पशुओं को तुम पाल सकते हो और उनका दूध पी सकते हो। मधु यानी शहद। वहाँ का जो वातावरण है वहाँ पर शहद बहुत ज़्यादा मिलता है। ये तमाम चीज़ें हैं जो परमेश्वर ने उन लोगों से वादा किया। और अब इनको निकले हुए काफ़ी लंबा समय हो चुका है, लेकिन अभी तक ये प्रतिज्ञा की भूमि में नहीं पहुँचे हैं। मेरे प्रियो, चल रहे हैं और मांग अभी बीच में ही कर रहे हैं। कहाँ है भाई मूसा, वो तुमने जो बोला था?
कहाँ है अंजीर और अनार, कहाँ है बीज यानी अर्थात गेहूं कहाँ है? तुम तो गहरे गहरे सोतों का देश बता रहे थे, कहाँ है? पानी तक नहीं है पीने को, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तुम हमें इस बुरे स्थान में मिस्र से निकाल कर क्यों ले आए हो? क्या आप जानते हैं यहाँ पर क्या कह रहे हैं लोग? इस बुरे स्थान में क्यों ले आए हो? जहां पर वो है उसे क्या ऐसा कह रहे हैं वो लोग? कैसा कह रहे हैं उसे? बुरा बुरा। क्या वास्तव में वो बुरा स्थान था? वहां किसकी उपस्थिति थी? वहां परमेश्वर की उपस्थिति थी मेरे प्रियो। और परमेश्वर की उपस्थिति को वो कैसा स्थान बोल रहे हैं? कैसा स्थान बोल रहे हैं? बुरा स्थान बोल रहे हैं। कई बार हो सकता है इस चर्च के लिए भी लोग बुरा स्थान बोलने लगे। जब धूप से और बारिश से जब पक जाएंगे, ठंड से पक जाएंगे, तो हो सकता है कहने लगे ये तो बुरा स्थान है यार, यहाँ तो पंखे तक नहीं चल रहे हैं। पंखे लगे हैं, लेकिन मैंने पिछली बार कहा था कि इधर के पंखे चल जाएंगे, लेकिन आज इधर के भी नहीं चल रहे हैं। उधर का चलना तो छोड़िए, लाइट की समस्या है। मुझे नहीं मालूम क्यों हो रही है, लेकिन हो रही है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों के बीच में चलता है। परमेश्वर अपने लोगों के बीच में रहता है। मगर जब लोग संसार के अपने पिछले जीवन को झांकते हैं, अब वे कहां देख रहे हैं? उस मिस्र की गुलामी के जीवन को देख रहे हैं, जहां से परमेश्वर उन्हें क्या किया है? निकाल कर लाया है। उनकी नजर में कौन सी जगह अच्छी है? उनकी नजर में वो गुलामी का देश ज्यादा अच्छा है, जहां उनकी पीठ पर कोड़े पड़ते थे, जहां बहुत मामूली सा खाने को मिलता था, जहां कठिन मेहनत थी, जहां हर प्रकार का दुख था। उनका अपना कुछ भी नहीं था। वो परिश्रम तो करते थे, लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए परिश्रम करते थे। और परमेश्वर लेकर चल रहा है उस स्थान में जहां वो परिश्रम तो करेंगे, लेकिन दूसरों के लिए नहीं। किसके लिए करेंगे? वो अपने और अपनों के लिए परिश्रम करेंगे मेरे प्रियो, और उस परिश्रम का प्रतिफल उन्हें मिलेगा। लेकिन वहां जो परिश्रम कर रहे थे, उसका प्रतिफल उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर भी वहां की चीजें उनके दिल और दिमाग से नहीं निकली थी। मिस्र उनके दिल और दिमाग से नहीं निकला था। गुलामी में वो इतना रच बस गए थे कि उन्हें गुलामी ज्यादा पसंद आ गई थी मेरे प्रियो। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं शैतान की गुलामी में वापस जाते हैं। मसीह में आने के बाद भी उन्हें वही पिछला गुलामी का जीवन, वही गंदगी भरा जीवन, परमेश्वर से दूरी, शारीरिक लालसा और वासनाओं में अपने आप को बर्बाद करने का जीवन, वो तमाम चीजें आज भी बहुत सारे मसीहों को याद आती हैं मेरे प्रियो। जिनका परमेश्वर ने उद्धार किया है, जिनका परमेश्वर ने छुटकारा किया है, वे परमेश्वर के भवन में भी आना नहीं चाहते। बहुत लोगों को नींद से ज्यादा प्यार है, क्योंकि जब उठेंगे बाकी लोग चर्च में हैं, चलो कुछ देख लेते हैं, कुछ देख लेते हैं टीवी पर या मोबाइल पर, और फिर जब अकेले में होंगे तो क्या देखेंगे हम सब जानते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है, जो अपने आप को दूसरों से अलग करता है वो क्या करता है? अपनी ही इच्छा पूरी करता है। लोग अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपने आप को परमेश्वर से दूर ले जाते हैं और क्या कहते हैं? अरे पादी साहब तो रोज बड़ करते ही रहते हैं, उनका तो काम है। बहुत सारी चीजें वो बोलते हैं, बहुत सारे कामों को वो करते हैं मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि उन्हें परमेश्वर की संगति से कहीं ज्यादा बढ़कर पहली, परमेश्वर की संगति से बढ़कर उन्हें वो तमाम चीजें अच्छी लगती हैं
जो पिछले जीवन में वो कर रहे थे। क्षणिक आनंद के लिए, थोड़े से आनंद के लिए वह अनंत जीवन के, अनंत काल के आनंद को वो क्या कर देना चाहते हैं? खो देना चाहते हैं मेरे प्रियो। और बीच में ही मांग करते हैं उन चीजों की जिनका वादा परमेश्वर ने उनसे किया है। थैंक यू बेटा। बीच में ही परमेश्वर ने जो वादे किए हैं उनको कहते हैं कहां है वो सारे वादे? आखिर क्यों पूरे नहीं हो रहे हैं वो सारे वादे? और इस प्रकार से वो क्या करते हैं? अपने आप को परमेश्वर से अलग करते हैं। और कई बार लोग पादरी पर बहुत बुरी तरह से नाराज होते हैं और बहुत सारी तोहमतें लगाई जाती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। परंतु ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने या तो ध्यान से सुना नहीं, और अगर सुना भी ध्यान से तो फिर कुछ समय के बाद उन बातों पर ध्यान दिया नहीं मेरे। और इसलिए उनके जीवन जो है वो उसी प्रकार के बन जाते हैं जैसा पहले थे मेरे प्रियो। और यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं? मूसा के ऊपर क्या कर रहे हैं? कुड़कुड़ा रहे हैं। वास्तव में मूसा के ऊपर नहीं कुड़कुड़ा रहे हैं, परंतु किसके ऊपर कुड़कुड़ा रहे हैं? वो परमेश्वर पर कुड़कुड़ा रहे हैं। वो परमेश्वर के तमाम महान कामों को देख रहे हैं। 40 साल से मन्ना खा रहे हैं। चट्टान से पानी एक बार पिलाया परमेश्वर ने, कड़वे पानी को उसने क्या कैसा कर दिया? मीठा पानी कर दिया था। रास्ते में उन्हें भरपेट मीट खिलाया। बहुत सारी चीजें जो परमेश्वर कर रहा था उनके लिए, एक से बढ़कर एक आश्चर्य कर्म कर रहा था। लेकिन उनके शरीर की लालसाएं, वासनाएं उस स्वर्गीय वस्तुओं से तृप्त नहीं हो रही थी। क्योंकि मेरे प्रियो, शरीर की लालसाएं जो हैं, जो वासनाएं हैं, वो शरीर के कामों से ही पूरी होती हैं। आत्मिक कामों से वो खुश नहीं होते हैं। क्योंकि वचन में क्या लिखा है? शारीरिक व्यक्ति किस पर मन लगाता है? रोमियो 8 अध्याय में लिखा हुआ है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति तो किस पर मन लगाता है? शरीर की बातों पर मन लगाता है। और शरीर की बातों पर मन लगाना क्या है? मृत्यु है। परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं, और आत्मा की बातों पर मन लगाना क्या है? जीवन और शांति है। मेरे प्रियो, जिन्होंने शरीर की बातों पर मन लगाया है, जिन्होंने अपने शरीर पर मन लगाया है, वे कभी शांत नहीं होंगे। वे कभी भी शांत नहीं हो सकते, क्योंकि शरीर एक के बाद एक, एक के बाद एक नई नई लालसाएं क्या करता है? पैदा करता है। और उसी में वो उलझ कर रह जाते हैं और अपने जीवन को बर्बादी की ओर लेकर चलते हैं मेरे प्रियो। और वे परमेश्वर के उपकारों को भूलते हैं, और परमेश्वर के उपकारों को भूल कर परमेश्वर का धन्यवाद करने के बजाय परमेश्वर पर इल्जाम लगाना शुरू करते हैं। 6 पद को पढ़ें। तब मूसा ने और हारून मंडली हाँ, तो मूसा ने हाँ से मिलाप वाले तम्बू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे। हाँ। और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। अब क्या हो रहा है यहाँ पर? ये तमाम प्रश्न उनके सामने हैं, और वो क्या सोच रहे हैं कि मूसा और हारून निकाल कर लाए हमारे लिए, तो हम तो इन्हीं से बात करेंगे। हम तो क्या करेंगे? इन्हीं से बात करेंगे। और यहाँ तक हो गया है कि अगर निर्गमन 17 अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि वो लोग इतने ज़्यादा उग्र हो जाते थे कि मूसा को पत्थरों से मारना शुरू कर देते थे। और मूसा का एक ही शरण स्थान होता था, और वो था मेरे प्रियो, परमेश्वर की शरण में जाना। कहाँ जाना? परमेश्वर की शरण में जाना। मूसा का यही काम था। और मूसा और हारून फिर से पहुंचे परमेश्वर की शरण में, और वहां पर क्या हुआ?
उन्हें परमेश्वर का बादल दिखाई दिया और उन्होंने अपनी समस्या बताई और परमेश्वर ने समस्या का समाधान दिया। आप पढ़े आगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस तब लाठी यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई को हारून समेत और अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा कर मंडली को इकट्ठा कर। उनके हाँ, उनके देखते और चट्टान से बातें कर। उनके देखते हुए तू क्या कर, किससे बातें कर? चट्टान से बातें कर। तब वह अपना जल देगी। बस तब वह क्या करेगी? अपना जल देगी। जल देगी। कई बार मूसा और हारून भी सोचते थे कि यार बड़े अजीब अजीब काम करवाता है परमेश्वर हमसे। कई बार हो सकता है कि मूसा और हारून की दृष्टि में परमेश्वर मूर्ख लगता हो। परमेश्वर क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? चट्टान से क्या कर? बातें कर। कि अगर आज आपसे कहा जाए कि चट्टान से बातें कर, और अगर इन शब्दों को परमेश्वर कहे कि चट्टान से बातें कर, तो आप क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? कर पाएंगे चट्टान से बातें? कर पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपकी किसी की आवाज़ नहीं आ रही है। क्योंकि ये बातें हमें कैसी लगती हैं? मूर्खता भरी लगती हैं। लेकिन याद रखें मेरे प्रियो, परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। हालेलुया। परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से कहीं ज़्यादा बढ़कर है, क्योंकि उसने क्या कहा? आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। हालेलुया। वो कहता है जो कुछ मैं कहता हूं वो होता है। जो कुछ मैं कहता हूं वो होता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। इसलिए जो कुछ वो कहता है वो उसे करता है। और यहां पर अब मूसा और हारून के समान सामने एक विकट परिस्थिति है कि वो चट्टान से बातें करें। लेकिन आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। मूसा ने उनके सामने लाठी को ले लिया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के मूसा और हारून ने उस मंडली को चट्टान के इकट्ठा किया। सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, हे दंगा करने वालों, सुनो। हाँ, क्यों हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा। क्या तुम्हारे लिए हमें इस चट्टान से जल निकालना होगा? हे दंगा करने वाले लोगों। क्योंकि वे बात बात में मूसा से क्या करते थे? झगड़ा करते थे। आज बहुत सारी कलीसियाओं में है, बात बात में पादरी के मुंह को पकड़ते हैं, बात बात में पादरी पर इल्जाम लगाते हैं, बात बात में कहते हैं दुनिया में जैसे यही एकमात्र पादरी हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं मेरे प्रियो। और मूसा अब यहाँ पर सब लोगों से क्या कह रहे हैं? हे दंगा करने वाले लोगों, क्या अब हमें तुम्हारे लिए इस चट्टान से पानी निकालना होगा? प्रश्न कर रहे हैं। आगे पढ़ें। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी को चट्टान पर 2 बार मारी। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी को चट्टान पर कितनी बार मारा? 2 बार मारा। और उसमें से बहुत पानी फूट निकला। और उसमें से बहुत पानी फूट निकला। और मंडली के लोग अपने और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। पशुओं समेत क्या करने लगे? पीने लगे। परमेश्वर ने क्या कहा था? क्या कहा था चट्टान के लिए? क्या करने को कहा था? मारने को कहा था? क्या करने को कहा था? अरे भाई, बातें करने को कहा था चट्टान से। तू लेकर जा इन लोगों के लिए और इन लोगों के सामने चट्टान से बातें कर। चट्टान क्या करेगी? तुझे अपना पानी निकालेगी वहां से।
और तब तुम और सारे लोग और तुम्हारे पशु पीकर क्या हो जाएंगे? तृप्त हो जाएंगे। लेकिन मूसा ने क्या किया? मूसा ने क्या किया? बातें की? मूसा ने क्या किया? बातें की चट्टान से? नहीं की। क्या कर दिया? लाठी मारी। क्या परमेश्वर की मर्जी के अनुसार उसने काम किया? नहीं किया उसने। परमेश्वर की मर्जी कुछ है और हम कुछ और करते हैं। परमेश्वर कुछ और कहता है, हम कुछ और करते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीजें हम पहले से ठान लेते हैं ना, हम कई बार क्या करते हैं? प्रार्थना तो करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं और कहते हैं परमेश्वर तू हमें बता कि हमें करना क्या है। लेकिन जब परमेश्वर बोलता है तो हम वही करते जो पहले से ठान चुके हैं अपने अंदर, पहले जो सोच बना चुके हैं हम वही करते हैं। और परमेश्वर को और उसके वचन को क्या करते हैं? हम बदनाम करते हैं मेरे प्रियो। उसकी आज्ञा नहीं मानते, उसके विरोध में ही काम करते हैं मेरे प्रियो। आखिर मूसा ने लाठी क्यों मारी? मूसा ने लाठी क्यों मारी? अगर आप निर्गमन 17 अध्याय 1 से 7 पदों को वहां पढ़ेंगे तो वहां भी ठीक यही सिचुएशन है। लोग पानी मांग रहे हैं, पीने के लिए पानी, लोग पानी मांग रहे हैं और क्या हो रहा है? मूसा को वो पत्थरवाह करने के लिए तैयार, और मूसा दौड़ कर जाता है वाचा के तंबू में और वहां जाकर के परमेश्वर के सामने गिर पड़ता है, गिड़गिड़ाता है। परमेश्वर से कहता है सारे लोगों को क्या कर, तू जो पुरनीय प्राचीन हैं, जो एल्डर्स हैं कलीसिया के, उनको क्या कर, तू इकट्ठा कर और चट्टान, मैं होरेब नाम पहाड़ पर एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर क्या करना? लाठी मारना। और क्या करेगा? वो चट्टान तुझे पानी देगी। पहली बार चट्टान को मारने को कहा था, मूसा ने लाठी मारी, चट्टान में से पानी आया। दूसरी बार परमेश्वर ने बातें करने को कहा, लेकिन मूसा ने क्या किया? क्या किया मूसा ने? लाठी मारी। क्यों? वो क्या सोच रहा है कि जैसा परमेश्वर ने पहले कहा था, शायद परमेश्वर वो बात भूल गया बताना मुझे। शायद उसने वो सोचता कि पहली बार तो उसने मुझे लाठी मारने को कहा था, अब बातें करने को कहा, शायद परमेश्वर भूल गया, इसलिए हो सकता है धोखे में बोल दिया हो। एक तो वो क्रोध से भरा हुआ है, लोगों के कारण, उनकी कुड़कुड़ाहट के कारण क्रोध से भरा हुआ है मेरे प्रियो। और दूसरी तरफ शायद वो सोच रहा है कि परमेश्वर भूल गया है। अभी भी लाठी मारने को कहा होगा उसने, वो धोखे से कह गया बातें कर, और उसने लाठी मारी मेरे प्रियो। चट्टान से पानी तो आया, लेकिन परमेश्वर का हृदय वहां पर बहुत ज्यादा दुखी है मेरे प्रियो। चट्टान पर लाठी मारने के लिए कहा परमेश्वर ने। ये चट्टान कौन थी? कौन था ये चट्टान? पहला कुरिन्थियों और उसके 10वें अध्याय में लिखा हुआ है 4 पद में। और वो चट्टान जो लोगों के साथ साथ चलती थी, वो चट्टान कौन था? वो मसीह था। हालेलुया। वो चट्टान के रूप में उनके साथ साथ चलता था। चट्टान का व्यक्तित्व कैसा होता है? चट्टान जो है वो अड़ी रहती है, चट्टान जो मजबूत होती है, चट्टान जो है वो कैसी होती है? वो स्थिर होती है, डगमगाती नहीं है मेरे प्रियो चट्टान। और वो अडिग परमेश्वर जो अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो चट्टान के रूप में उनके साथ साथ चल रहा था मेरे प्रियो। यहोवा परमेश्वर जो कहता है निर्गमन 17 में कहता है, मैं होरेब नाम पहाड़ की चोटी पर खड़ा हो जाऊंगा और तू चट्टान से क्या करना? चट्टान पर मारना, चट्टान तुझे पानी पिलाएगी। यहाँ त्रिएक परमेश्वर को देखते हैं, हम पिता भी चल रहा है, साथ में पुत्र भी चल रहा है और पवित्र आत्मा भी चल रहा है, क्योंकि बादल हमेशा उनके साथ चलता था मेरे प्रियो। वहां पर पिता की मर्जी थी पहली बार में कि उसके पुत्र को तोड़ा जाए, उसके पुत्र को पीटा जाए, ताकि लोगों की जरूरत पूरी हो। उस चट्टान को मारा जाए। वो जो परमेश्वर के जीव इकलौता पुत्र है, उसे लाठी से पीटा जाए।
उसे तोड़ दिया जाए और उसे आशीष का पानी निकलेगा। ये पिता की इच्छा थी कि यीशु मसीह को एक बार मारा जाए, पीटा जाए, तोड़ा जाए। और किसके द्वारा? किसके द्वारा? उस अपनों के ही द्वारा। हारून और मूसा परमेश्वर के याजकों के रूप में थे, अगुवे के रूप में थे। उनके द्वारा उस चट्टान को तोड़ा गया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब इस धरती पर आया, वो किसके द्वारा तोड़ा गया? वो याजकों के द्वारा तोड़ा गया। वो मुख्य याजकों के द्वारा तोड़ा गया। इल्जाम रोमन के लोगों ने नहीं लगाया था। इल्जाम यीशु मसीह पर किसने लगाया था? उसके अपनों ने लगाया था। उसके अपने इतने ज्यादा अपनी जरूरत के लिए व्याकुल बेचैन थे, उस पर इल्जाम लगाए जा रहे थे। वहां भी किसके लिए इल्जाम लगाए जा रहे थे? शारीरिक लालसाओं को पूरा करने के लिए मेरे प्रियो यीशु मसीह पर इल्जाम लगाए जा रहे थे। यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते थे और वो लोग अपनी शारीरिक लालसाओं और वासनाओं को पूरा करना चाहते थे, जबकि वो प्रभु यीशु मसीह उन्हें लेकर चल रहा था अपने साथ। फिर भी मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा थी कि यीशु मसीह एक बार तोड़ा जाए, एक बार मारा जाए, एक बार वो दुख उठाए। वो जो उनके साथ साथ चला है, उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे तोड़ दिया जाए, उसे मार दिया जाए। मूसा को परमेश्वर ने पहली बार आज्ञा दी जाकर के उसे क्या करना? मारना। मूसा ने मारा, उस चट्टान ने पानी पिलाया, उनके प्यास को तृप्त किया। लेकिन दूसरी बार परमेश्वर क्या कह रहा है? उसे बातें करना। वो यीशु जो तुम्हारे लिए एक बार दुख उठा चुका है, वो यीशु जो एक बार तुम्हारे लिए तोड़ा गया है, वो यीशु जो एक बार के लिए क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, एक बार उसने तुम्हारी अंत जीवन की प्यास को बुझा दिया है। अब जो तुम्हारी जरूरतें हो उनके लिए उससे क्या करो? अब उसे तोड़ने की जरूरत नहीं है, उसे मारने की जरूरत नहीं है, उसे पीटे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए एक बार पिट चुका है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए एक बार दुख उठा चुका है। अब उससे केवल एक काम करो और वो ये कि तुमसे बातें करो। हालेलुया। उससे क्या करो? तुम बातें करो। परमेश्वर की इच्छा है यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जाता है। वो तीसरे दिन मुर्दों में से उठकर 40 दिन के बाद स्वर्ग पर चढ़ाया जा चुका है, स्वर्ग पर चढ़ चुका है। अब परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हम उससे क्या करें? बातें करें। मगर मेरे प्रियो, हम कई बार क्या करते हैं? उससे बातें करने के बजाय हम उसे मारना शुरू कर देते हैं, हम उसे पीटना शुरू कर देते हैं। वो चट्टान जो हमें जीवन का जल पिलाती है, वो चट्टान जो हमारी प्यास को बुझाती है, जिसने हमारे पापों को दूर करके हमारी आत्मा की प्यास को बुझाया एक बार टूटने के द्वारा, अब वो बातों के द्वारा हमारी प्यास को बुझाना चाहता है मेरे प्रियो। मगर हम कई बार क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि शायद उससे बातें कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे, वो हमारी सुनेगा या नहीं सुनेगा। जो परमेश्वर ने पहली बार किया हम दोबारा से वही करें। और इस प्रकार हम क्या करते हैं? उस चट्टान को तोड़ते हैं, फिर से मारते हैं। और जब मारते हैं तो क्या है? उसी में फिर से जाएं गिनती की पुस्तक में 20 अध्याय के आगे पढ़े, उसमें चट्टान को मारा, उसमें से पानी निकला। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। अब यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा है? वो चट्टान एक बार तोड़ी जा चुकी है, वो चट्टान जिसने एक बार आपके पापों की क्षमा की है, उस चट्टान को अगर दोबारा से मारते हैं उससे बातें करने के बजाय, तो परमेश्वर क्या कहता है मूसा से?
तुमने क्या किया है? मुझे मंडली के सामने कैसा ठहराया है? पवित्र नहीं ठहराया, अपवित्र किया है। क्योंकि तुमने ये सब काम इसलिए किया है कि मैंने जो बात कही थी उस बात पर तुमने विश्वास नहीं किया। मैंने तो तुमसे चट्टान से बातें करने को कहा था, वो तुम्हारी सुनती, तुमसे बोलते पानी आता बाहर और वो फिर से तुम्हारी प्यास को बुझाता, मगर तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं था। तुमने अविश्वास किया, मुझे लोगों के सामने पवित्र नहीं ठहराया है, मुझे लोगों के सामने झूठा ठहराया तुमने। एक बार तुमने मारा लोगों के सामने, फिर जबकि परमेश्वर चाहता था कि वो लोगों से कहे, मूसा और हारून कहे कि देखो हम चट्टान से बातें करेंगे और चट्टान तुम्हें पानी पिलाएगी। तुम हमसे दंगा मत करो, इस चट्टान से बातें करो। मैं तुम्हारे सामने चट्टान से बातें करता हूं और देखो पानी आएगा, तुम्हारी प्यास बुझेगी, ताकि तुम आने वाले समय में तार उस चट्टान से क्या करते रहो? बातें करते रहो। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है तूने मेरे नाम को पवित्र नहीं ठहराया लोगों के बीच में। याद रखना, जब हम विश्वास करते हैं और परमेश्वर की मर्जी के विरोध में काम करते हैं, हम परमेश्वर के नाम को कैसे ठहराते हैं? अपवित्र ठहराते हैं। हम लोग प्रार्थना करते हैं ना हर संडे, अपने घर में भी हो सकता है आप लोग करते हो। कौन सी है? हे हमारे, आप जो, आपका नाम पवित्र माना जाए। कैसे? जब आप विश्वास करके उससे बातें करेंगे, उसकी आज्ञा का क्या करेंगे? पालन करेंगे। आप उसके नाम को पवित्र ठहराएंगे। सड़क पर चलते हुए लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते, वो उसके नाम को पवित्र नहीं ठहराते। लेकिन आप उसके साथ चलते हो, आप उसके नाम को जानते हो, आप उसके वचन पर विश्वास करते हो या फिर अविश्वास करते हो। हमें एक विश्वासी को अपने परमेश्वर के नाम को पवित्र ठहराने की जरूरत है, उसके वचन पर विश्वास करने के द्वारा। और इसलिए जब परमेश्वर कहता तुमने मेरे नाम को पवित्र ठहराया है, इसलिए अब तुम मेरी प्रतिज्ञा से वंचित रह जाओगे। जो आशीष मैं तुम्हें देने जा रहा था, जो आशीष भरा देश में तुम्हें देने जा रहा था, उस देश में तुम पहुंचने नहीं पाओगे। उस देश में तुम पहुंचने नहीं पाओगे शारीरिक रीति पर। और वास्तव में शारीरिक रीति पर आप मूसा वहां पर पहुंचा और ना ही हारून वहां पर पहुंचा। कौन लेकर गया फिर उन लोग को? कौन लेकर गया था? हारून लेकर गया था, जो मूसा का चेला था। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का वचन तोड़ जाता है, परमेश्वर को दुखता है, परमेश्वर का हृदय उठता है, तो जो एक बार तोड़ना चाह चुका है उसे हम बार बार तोड़ते हैं, उसे हम बार बार तोड़ते हैं। अविश्वास के द्वारा, पाप के द्वारा, अनाज्ञाकारिता के द्वारा, पिटाई के द्वारा हम यीशु मसीह को बार बार तोड़ना चाहते हैं। क्या मेरे प्रियो, उसे बार बार तोड़ने के द्वारा क्या आप उसकी प्रतिज्ञाओं को पा सकोगे? वचन में लिखा अंजीरों अनारों का देश, क्या मूसा ने देखा? उसको नहीं देखा। शारीरिक तौर पर वो वहां नहीं पहुंचा। मेरे प्रियो, हम भी कई बार यही सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें बहुत वायदे किए हैं, वो क्या पूरे होंगे? हमारे जीवन में नहीं होंगे। हम उन चीज़ों को देखना चाहते हैं। परमेश्वर ने एक दिन ठहराया है, एक समय ठहराया है, वो अपने उस समय में हमें पूरा, हमारे लिए वो अपने वादों को पूरा करेगा, हमें वो वहाँ बुलाने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, आइए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को निकालेंगे हम लोग जल्दी से। 21 अध्याय 1 पद से पढ़ना शुरू करिए जल्दी से। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर से पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के
वह दुल्हन के समान जो अपने पति के लिए श्रृंगार जो अपने किए पति के हुए लिए श्रृंगार करती है। है। फिर मैंने सिंहासन में फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते किसी हुए को सुना, ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख देख परमेश्वर का डेरा परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, मनुष्यों के बीच में वह है, उनके साथ डेरा करेगा, वह उनके साथ डेरा वे करेगा, उसके लोग होंगे, वे उसके लोग होंगे परमेश्वर और परमेश्वर उनके साथ रहेगा। उनके साथ रहेगा। वह थोड़ी देर रुक जाएंगे, परमेश्वर उनके साथ रहेगा। यहाँ जिस बात की चर्चा की गई है वो ये चर्चा है कि हम परमेश्वर को उस समय देखेंगे अपनी आंखों से। आज परमेश्वर हमसे बातें तो करता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इन आंखों से हम उसे देख नहीं सकते। लेकिन मेरे प्रियो, वो समय आ रहा है कि परमेश्वर को आप अपने आमने सामने देखेंगे, उस नए यरूशलेम में, उस नए आकाश और नई पृथ्वी में, और वो हमारे साथ रहेगा और हम उसे देखेंगे। आगे बढ़ें। वह की आंखें जो सब आंसुओं पोंछ डालेगा और वह उनकी आंखों से क्या करेगा? सब आंसुओं को पोंछ डालेगा पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और बस। ना और ना शोक, अब थोड़ी देर, और ना बिलाप, ना पीड़ा रहेगी। ना पीड़ा रहेगी। अब थोड़ी देर ले हमारे बार बार आंसू बहते हैं। अगर ये वचन लिखा हुआ है कि वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, तो क्यों हमारी आंखों से आंसू बहे हैं? क्यों होते हैं? क्यों दर्द में तड़पते हैं? जबकि वचन में तो लिखा हुआ है कि सब कुछ परमेश्वर बदल देगा। फिर क्यों ये सब कुछ होता है? एक सुनने वाली बात है। क्यों आखिर हम दुखों से गुजर रहे हैं? क्यों हमारी आंखों से आंसू बह रहे हैं? क्यों आखिर हम सताए जा रहे हैं? कहाँ है वो दामन जिससे हमारी आंखों के आंसू पोंछे जाएंगे? कहाँ है वो दामन? कहाँ है? कब पोंछे जाएंगे हमारी आंखों से आंसू? मेरे प्रियो, ये प्रतिज्ञा स्वर्ग के लिए की गई है। इसका मतलब क्या? इस धरती पर क्या है मेरे लिए? है मेरे लिए। इस धरती पर भी परमेश्वर क्या करता है? जब हम दुखों से गुजर रहे होते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में शांति लेकर आता है, हमें संभालता है और हम फिर आगे लेकर चलता है। फिर जब तक हम इस संसार में हैं मेरे प्रियो, बार बार हम दुखों से गुजरते हैं, क्योंकि संसार दुख है मेरे प्रियो। इस संसार में अशांति है, इस संसार में समस्याएं हैं। ये सब कुछ किस लिए है? क्योंकि इस संसार में पाप है मेरे प्रियो। और जब इस पाप भरे संसार में हम हैं और आप हैं, तब तक बार बार हमारे आंसू बहेंगे। परमेश्वर बार बार आंसू पोंछेगा। लेकिन एक समय मेरे प्रियो ऐसा भी आने वाला है, ऐसा भी आने वाला है कि सदा के लिए आपके आंसू पोंछ दिए जाएंगे। हालेलुया। हमेशा के लिए आपके आंसू पोंछ दिए जाएंगे। अगर आज आप दुखी हैं अपनी बीमारियों से, हो सकता है आपके हार्ट की प्रॉब्लम हो सकता है आपके शुगर की प्रॉब्लम हो सकता है आंखों की प्रॉब्लम हो सकता है लीवर की प्रॉब्लम हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, या अन्य प्रकार की भयंकर से भयंकर बीमारियों की प्रॉब्लम हो। मेरे प्रियो, ये संसार है, इस संसार में परमेश्वर बार बार आपके आंसुओं को पोंछता है, आपको शांति देकर के। लेकिन एक समय आएगा जब इस संसार से हम जाएंगे, या फिर यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएगा इस संसार में। जब उसका राज्य आएगा, वहाँ लिखा है फिर न वहाँ मृत्यु होगी, न दुख होगा, शोक, न पीड़ा, न विलाप होगा। वहाँ परमेश्वर अनंत काल के लिए हमारी आंखों से मेरे प्रियो आंसू तो पोंछ डालेगा। आगे पढ़ें। जो सिंहासन पर बैठा था, जो सिंहासन पर बैठा था, उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर उसने देता कहा देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। हूँ। फिर उसने कहा लिख ले, क्योंकि फिर उसने कहा लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य योग्य और सत्य हैं। हालेलुया। हाँ, आगे। फिर उसने मुझसे कहा फिर उसने मुझसे कहा ये बातें पूरी हो गई हैं। ये बातें पूरी हो गई मैं हैं। अल्फा और ओमेगा मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। 7वां पद पढ़ दीजिए। इसी का 7वां पद। जो जय पाए जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा, और मैं उसका परमेश्वर और होगा, वह मेरा पुत्र होगा। और वो मेरा पुत्र होगा।
मेरे प्रियो, इस संसार में जब हम सफ़र में हैं, हमें इस सफ़र में जय पानी है। बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में होंगी और हमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। कई बार आप तंगी से गुजर रहे होंगे, कई बार आप दुखों से गुजर रहे होंगे। तब आप क्या कर रहे हैं? क्या आप कुड़कुड़ा रहे हैं? क्या परमेश्वर को गाली दे रहे हैं? क्या कह रहे हैं, अरे यार पिछला जीवन सबसे बढ़िया था, वहाँ सबसे अच्छे थे, ये सब कुछ होता था, यहाँ तो ये समस्याएं बनी हुई हैं जस की तस। क्या आप जय पा रहे हैं या उसमें गिर रहे हैं? मेरे प्रियो, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वही कह सकता है कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, मेरी इस परिस्थिति के लिए, या मेरी इस बीमारी के लिए, या मेरी समस्या के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। क्योंकि जो जय पाएगा उसी को परमेश्वर उसकी आंखों से आंसू पहुंचेगा। इस सफ़र में हमें जय पानी है। बहुत सारे पड़ाव आएंगे हमारे जीवन में, लेकिन मंजिल वो नहीं होगी। पड़ाव आएंगे लेकिन वो मंजिल नहीं होगी, क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें कुछ बनाना चाहता है। आइए, जो वो बनाना चाहता है वो हम देखेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8 अध्याय, जल्दी से निकाल ले कोई। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8 अध्याय और उसका 2, 3, 4 पद को जल्दी से पढ़िए। जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना। उन सबों पर चलने की चौकसी करना। इसलिए तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो। और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई थी, उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और स्मरण रख तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वो तुझे नम्र बनाए। हालेलुया। मूसा नहीं लेकर जा रहा है, पादरी नहीं लेकर जा रहा है, वो जंगल में से कौन लेकर जा रहा है? परमेश्वर लेकर जा रहा है। और क्यों लेकर जा रहा है? क्यों लेकर जा रहा है? ताकि क्या करे? वो तुझे कैसा बनाए? नम्र बनाए। क्यों नम्र बनाए? नम्रता का दूसरा उल्टा क्या है? नम्रता का उल्टा क्या है? घमंड। नम्रता का उल्टा क्या है? घमंड। क्या आप जानते हैं घमंड के कारण कोई स्वर्ग से गिरा दिया गया था? और वो कौन था जो गिराया गया था? कौन था वो? लूसीफर, जो शैतान कहलाया, क्योंकि वो नम्र नहीं रहा। और परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें प्रियो अपने पास रखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें जंगल के सफर में से इसलिए लेकर चल रहा हूं ताकि मैं तुम्हें नम्र बनाऊं। हालेलुया। ताकि अपनी नम्रता के कारण तुम मेरे साथ रहोगे। हालेलुया। आगे पढ़ो जल्दी से। और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, है, कि तू उसकी आज्ञा का पालन करेगा और या कि तू नहीं। उसकी आज्ञा का पालन करेगा या नहीं। आगे, तुझको नम्र बनाया, मैं इसलिए तुझे नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वो मन्ना जिसे ना तो तू और ना तेरे पूर्वज जानते थे, हाँ, वही तुझको खिलाया। बस परमेश्वर आपको लेकर चल रहा है। परमेश्वर चाहे तो जैसे ही आप यीशु मसीह में विश्वास करें, तुरंत क्या करे? आजा मेरे बेटे, आजा मेरी बेटी, अब तेरे संसार में जगह नहीं है। ऐसा नहीं करता है परमेश्वर। आपका जीवन बेशकीमती है। आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर बहुत काम करना चाहता है, बहुत सारे लोगों को बचाना चाहता है आपकी गवाही के द्वारा। क्या आप जयवंत हो रहे हैं अपनी परीक्षाओं पर? प्रतिदिन आपके सामने समस्याएं होंगी, लेकिन परमेश्वर आपको क्या बना रहा है? क्या बना रहा है? नम्र बना रहा है। मैं लेकर नहीं चल रहा हूं, आपको याद रखिए। मूसा लेकर नहीं चल रहा था, परमेश्वर लेकर चल रहा था। क्या आप जानते हैं मिस्र से इजराइल तक पहुंचने का एक शॉर्टकट रास्ता भी था? जानते हैं कितने दिन का वो रास्ता था?
केवल 60 से 65 दिन का रास्ता था, लेकिन कितने सालों में लेकर आया परमेश्वर उन्हें? 40 सालों में। क्यों लेकर आया? ताकि उस जंगल के सफर में लोग परमेश्वर पर डिपेंड रहे। हालेलुया। ताकि वे उस परमेश्वर को पहचान सकें, उसकी सामर्थ्य को देख सकें कि वो लाल समुद्र को सुखा सकता है, लाल समुद्र में रास्ता बना सकता है, ताकि वे डिपेंड रहे ऐसी कठिन परिस्थितियों में जहां कोई मार्ग नहीं है, परमेश्वर वहां उन्हें मार्ग निकालेगा। हमारे जीवन की कठिन परिस्थितियों में जब मेरे प्रियो आपको कोई रास्ता सुझाई नहीं देता है, आप परमेश्वर पर डिपेंड हो जाइए और कहिए परमेश्वर मेरे लिए रास्ता तैयार कर। परमेश्वर लाल समुद्र में यानी कठिन परिस्थितियों में आपके लिए रास्ता तैयार कर देगा। हालेलुया। जब आपके शत्रु आपके ऊपर मुंह फाड़े खड़े हों, जब आप बिल्कुल निहत्थे हों, शत्रु आपके हथियारों से लैस हों, उस समय आप परमेश्वर पर डिपेंड हो। जैसे फिरौन की सारी सेना रथों, तलवारों, हर प्रकार के हथियारों से लैस होकर के आई थी, और इस्राएलियों के पास क्या थे? बेलचे और फावड़े और क्या थी? टोकरियां थी, जिनसे युद्ध नहीं लड़ा जा सकता था। परमेश्वर कहता है जब तेरे शत्रु तेरे विरुद्ध उठकर खड़े हों, तब तू मुझ पर डिपेंड हो जा, मुझ पर भरोसा कर ले, क्योंकि मेरे प्रिय वचन में लिखा है जितने शत्रु तेरे खिलाफ खड़े होंगे उनमें से एक भी तेरे सामने ठहर ना सकेगा, और जितने हथियार तेरे विरुद्ध बनेंगे उनमें से एक भी तेरे विरुद्ध सफल ना होगा। परमेश्वर लेकर चल रहा है। जब तू भूखा हो तो परमेश्वर पर डिपेंड हो जा। उसने 40 साल तक जंगल में मन्ना खिलाया। मेरे प्रियो, ये 40 साल जो थे परमेश्वर सिखा रहा था, जब तुम उस प्रतिज्ञा के देश में पहुंचोगे तो संसार पर डिपेंड होने के बजाय किस पर डिपेंड रहना? परमेश्वर कहता है मेरे ऊपर निर्भर रहना, मैं तुम्हारे लिए रास्ता निकालूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए प्रतिज्ञा की भूमि में लेकर जा रहा हूं। मेरे प्रियो, आपका परमेश्वर आपको प्रतिज्ञा की भूमि में उस नए आकाश, नई पृथ्वी और नए यरूशलेम में लेकर जा रहा है। कई बार हो सकता है वो आपको भूखा भी रहने दे, क्योंकि वो आपको नम्र बना रहा है। क्योंकि घमंडियों का परमेश्वर क्या करता है? सामना करता है, परंतु नम्र और दीनों पर क्या करता है? वो अनुग्रह करता है। हालेलुया। वो आपको नम्र बना रहा है ताकि आप उसके साथ रहें। क्या चलने के लिए तैयार हैं? क्या इस जंगल के सफर में परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर ये वायदे तूने किए अभी तक पूरे नहीं हुए हैं? वो कहता है मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मैं चट्टान के समान अडिग हूँ, मैं जीवित चट्टान हूँ। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरी बातें कभी ना टलेंगी। मैं वो चट्टान हूँ जो तुम्हारी ज़रूरत को पूरा करेगा। मैं वो चट्टान हूँ जो तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा, अडिग, मजबूती के साथ, ताकि तुम्हारे लिए मैं लेकर चलूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए तोड़ा गया हूँ। अब तुम मुझसे बातें करो और मैं तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करूँगा। हालेलुया। क्या आप बातें करेंगे? क्या उसे फिर से मारेंगे? अविश्वास के पाप के द्वारा, अनाज्ञाकारिता के पाप के द्वारा, ढिठाई के द्वारा उसे छोड़कर जब आप दोबारा मारेंगे, पिता को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि उसने एक बार में इतना तोड़ दिया अपने पुत्र को, और वो पुकार उठा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? पिता ने हमारी और आपकी खातिर उसे छोड़ दिया था, अब वो अपने पुत्र को नहीं छोड़ेगा। अब आपका बारी है, इसलिए वो आपसे प्रेम करता है। उसके प्रेम को समझने की कोशिश करें और उसकी महिमा करें। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दें। आमीन। आइए प्रार्थना में जाएं। प्यारे परमेश्वर, आप वास्तव में विश्वास योग्य हैं प्रभु। पिता, ये 40 सालों का सफ़र
बहुत कुछ बताता है कि ये 40 सालों का सफ़र इसलिए आपने तय कराया ताकि लोग आप पर भरोसा रख सकें और आप में बने रह सकें। प्रभु आपकी महिमा हो ईश्वर। अच्छा, आज के वचन के द्वारा आपने अपने वचन के द्वारा पिता हमसे बातें की हैं, हम आपके धन्यवादी हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु हम आपसे बातें करने वाले और अपनी ज़रूरतों को आप में पूरा होते हुए ऐसा अनुग्रह करें। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।